हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे तो अभी जो इजराइल और फिर हमास का युद्ध चल रहा है तो आपने देखा होगा अभी बहुत सारे दिन हो गए। तो अभी 50 दिन से ऊपर हो गए हैं और यहाँ पे सीज़ फायर हुआ था, आपको देखने को मिलेगा 5 दिन के लिए सीज़ फायर हुआ था। उसके बाद जो हुआ 2 दिन के लिए और सीज़ फायर बढ़ा दिया गया था यहाँ पे। तो ये जो था समझिए, तो जितने भी कैदी थे हमास के देखेंगे और जितने भी बंधक बनाए गए थे देखेंगे इजरायली लोगों को, तो उनको एक्सचेंज करने के लिए फिर ये किया गया था इसके नाम पे। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अभी देखेंगे हमास जैसा मतलब आतंकवादी जो टेररिस्ट ग्रुप बताया जा रहा है, तो वो अब इजराइल को ये बताया जा रहा है, मतलब इजराइल को इसने झुका दिया है। और झुका के बिल्कुल मतलब समझिए कि जो इजराइल मतलब हमेशा से अजय माना जाता था वो देखेंगे बिल्कुल बैकफुट पे आते नजर आ रहा है। जो इजराइल आप देखेंगे पहले 7 दिनों में 10 दिनों में ही 7-8 कंट्रियों को हरा देता था, 2-3 कंट्री तो आराम से हरा देता था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे छोटा एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसके आगे इतना दिनों से युद्ध चल रहा है, पूरा प्रेशर भी था फिर भी इन्होंने युद्ध किया, फिर भी देखेंगे ये बैकफुट पे आ गए हैं। तो इसमें हम पूरा तरह से डिस्कस करेंगे कि आखिर में मतलब इजराइल के लिए एक्शन लेना क्यों ज़रूरी था। फिर आप देखेंगे अभी जो नेतन्याहू जी हैं तो इनको भी बताया जा रहा है कि अब ये इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये बहुत सारा जो मतलब फैसला लिया गया था तो इलेक्शन के वजह से भी लिया गया था। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्शन के बाद मतलब इनका कुर्सी जा भी सकता है। तो जैसे युद्ध देखेंगे 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया था, उसके बाद से ही बोला जा रहा है कि मतलब इनका जो पॉपुलैरिटी था तो ये घट के पहले तो 56% लोग चाहते थे वहाँ पे कि मतलब ये पीएम ना रहे। फिर अभी जो सर्वे हुआ है उसमें देखने को मिल रहा है 1/3 पीपल देखेंगे 76% पीपल लगभग चाहते हैं कि ये अब कुर्सी पे ना बने रहें। तो ये भी हम देखेंगे कि इनके लिए क्या क्या मुसीबत हैं। और फिर इजराइल जो मतलब समझिए अजय माना जा रहा था, तो इसमें ये भी मैं आपको बताऊंगा टॉपिक में कि क्या क्या चीज़ें अभी हुई हैं जिससे कि ये सब चीज़ें अब चूर हो गई हैं। और युद्ध में क्यों इजराइल चाहता था कि मतलब हमास को अच्छे से सबक सिखाया जाए, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट बताए गए हैं, आर्टिकल जो आया था तो इसमें पॉइंट बताए गए हैं कैसे कैसे। तो पहले आप देखेंगे पहले जितने भी युद्ध हुए हैं उसका हवाला दिया गया है, जिसमें इजराइल इजी वे में देखेंगे जीत जाता था, आराम से जीत जाता था। और जो कंट्री समझिए मदद भी करते थे उसकी, वो भी हार जाते थे, सभी हार जाते थे। लेकिन यहाँ पे अभी आपको देखने को मिलेगा अकेले हमास लड़ रहा है, बाकी सपोर्ट हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है। तो मतलब समझिए उतना मतलब खुल के सपोर्ट नहीं है, पहले खुल के जो उनके सैनिक थे वो भी लड़ते थे, लेकिन यहाँ पे अभी हमास अकेले लड़ रहा है। फिर भी आप देखेंगे कि मतलब इजराइल को यहाँ पे सीज फायर करना पड़ा इनके साथ। तो ये पहला कारण आप देखेंगे। तो ये जो अजय वाला इनका बना हुआ था, ये चीज़ें आप देखेंगे पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल इजराइल पूरी तरह से अजय है, यहाँ पे हमास ने भी इनके दांत खट्टे कर दिए हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा जो इनकी रक्षा प्रणाली आप देखेंगे, जो 7 अक्टूबर को वहाँ पे देखेंगे हमास द्वारा अटैक किया गया, तो आयरन डोम जो है समझिए मतलब इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है तो ये वर्ल्ड में फेमस है और सभी कंट्री चाहते थे खरीदना। यहाँ पे भारत को भी सजेशन मिला था लेने के लिए, लेकिन हमने नहीं लिया क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है बहुत बड़ा इलाके में है और इसका बॉर्डर छोटा है। तो ये छोटे बॉर्डर में काम करता है लेकिन बड़े बॉर्डर में काम नहीं करता है। उस वजह से हम देखेंगे S-400 लिए थे, ताकि उसको जहाँ से अटैक हो सके वहाँ पे आप उठा के मतलब ले जा सके वहाँ पे। तो उठा के ले जाएंगे और वहाँ पे ये समझिए कि रोकेगा जो भी फाइटर जेट अटैक करते हैं इस पे। तो यही सेम यहाँ पे चीज़ें हुई हैं, देखने को आपको मिलेगा। तो इनका जो समझिए रक्षा प्रणाली सबसे उत्तम मानी जाती थी, इसी के वजह से देखेंगे कि ये अटैक भी किया है हमास पे, क्योंकि रक्षा प्रणाली को इसको चोट पहुंचाया गया। और पूरी तरह से देखेंगे इन लोगों का मतलब जो जीडीपी होता है इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है डिफेंस सेक्टर का। ये बहुत ज़्यादा देखेंगे कि वहाँ पे सामानों को बेचते हैं सभी कंट्रियों को। तो अब ये इनके लिए मतलब हो गया था दिखाना यहाँ पे कि हमारा जो समझिए हथियार है तो मतलब अच्छा है, उत्तम है। क्योंकि अब समझिए जब वो काम ही नहीं करेगा युद्ध में, समझिए काम नहीं करेगा तो वो कोई खरीदेगा नहीं। इस वजह से इनको दिखाने के लिए भी देखेंगे कि युद्ध में कूदना पड़ा कि हमारी रक्षा प्रणाली और हमारी जो समझिए डिफेंस जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को खरीदना चाहिए, ये बताया गया। और फिर आपको तीसरा यहाँ पे देखने को मिलेगा मतलब इजराइल का कैसे यहाँ पे गिर रहा है देखेंगे पावर। तो ये मोसाद था, मोसाद पहले ही सभी चीज़ें बता देती थी, परमाणु कार्यक्रम कहाँ चल रहे हैं। ईरान में देखेंगे कि परमाणु कार्यक्रम चल रहे थे, वहाँ पे देखेंगे कि जितने भी मतलब समझिए वहाँ के साइंटिस्ट थे उसको मारने का भी काम मोसाद करती थी। मोसाद बहुत मतलब बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है, सबसे उत्तम मानी जाती है, फिर ये भी फेल था। तो ये भी आर्टिकल में बताया गया है। तो इनका पावर कैसे डिक्लाइन होते जा रहा है देखेंगे इजराइल का, ये बताया गया है। तो ये इसमें ये भी बताया गया है कि कैसे फिर देखेंगे मोसाद यहाँ पे चूक जाती है, मोसाद चूक जाती है। तो ये भी एक बड़ा खतरा है इजराइल के लिए। तो ये बताया गया है कि इन सब के वजह से अब पहले वाला वो इजराइल नहीं है जो कि है। लेकिन फिर भी देखेंगे पब्लिकों को कितना यहाँ पे झेलना पड़ा है। तो हमेशा देखेंगे आप पूरी तरह से समझिए कि इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा से पब्लिक को ही झेलना पड़ा है।
चाहे कहीं भी अटैक हुआ हो, किसी भी देश पे, हमारे देश पे भी देखेंगे दिल्ली में कितनी बार अटैक हुआ, नादिर शाह आया, तैमूर आया, अब्दाली आया, फिर देखेंगे तो वहाँ पे और सबसे ज़्यादा औरतों को झेलना पड़ता है। देखेंगे इतिहास में तो क्या होता था, सामूहिक रेप होता था, उनका रेप होता था, फिर ये सब आपको देखने को मिलेगा। पब्लिक को कत्लेआम मचा दी जाती थी, एक बार में लाखों लाखों पब्लिक को मरवा दी जाती थी। वैसे ही सेम चीज़ अभी भी कुछ नहीं बदली है, सेम चीज़ें हो रही हैं। वो भी देखेंगे कि आम लोगों को मारा जा रहा है। अब हमास से युद्ध है लेकिन आम लोग मर रहे हैं। फिर वहाँ पे आप देखेंगे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो ये बस नाम के होते हैं, समझिए। ये आके स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट के अलावा ये कुछ नहीं करते। ये भी आप देख चुके हैं, वो यूक्रेन और रूस युद्ध में भी आपको देखने को मिलेगा, और अभी भी आपको यही देखने को मिलेगा। और जो भी महाशक्तियाँ होती हैं वो देखेंगे मानव अधिकार का बात करती हैं, सभी चीज़ों का बात करेंगी, लेकिन जब होता है तो कोई मानव अधिकार कोई भी देश नहीं देखता वहाँ पे। अभी आपको देखने को मिल ही रहा है, जो समझिए कि हमास मतलब कि जो गाजा में किया जा रहा है लोगों के साथ। अब समझिए कि मतलब अब एक ही टॉपिक इसमें ये भी है कि इजराइल समझिए कि इतना एग्रेसिवली कि वहाँ पे अटैक किया, ये भी हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए। मतलब समझिए कि पूरी तरह से देखेंगे, यहाँ पे ईरान भी बोल रहा था, जितने अरब कंट्री हैं वो भी बोल रहे थे, अमेरिका भी बोल रहा था कि मतलब कि आत्मरक्षा का है मतलब तुमको, लेकिन मतलब इतना एग्रेसिव अटैक करने को नहीं बोल रहा था। लेकिन अब समझिए इजराइल इतना एग्रेसिव अटैक क्यों किया वहाँ पे, तो इसका कारण बताया गया है। कारण बताया गया है बहुत सारा। तो इसमें पहला कारण है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिलेगा पब्लिक का शासन होता है। तो अगर समझिए, और यहाँ पे डेमोक्रेसी में होती क्या है समझिए, अगर आप मतलब थोड़ा सा भी चूकते हैं तो आपको सरकार से हटा दी जाएगी। तो नेतन्याहू बहुत दिनों से देखेंगे सरकार में है, 15-16 साल से देखेंगे सरकार में है। तो डेमोक्रेसी में अब इनकी कुर्सी जाने वाली थी, ये बताया जा रहा है। पब्लिक ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, तो इसके वजह से देखेंगे इनको एग्रेसिव दिखाना पड़ा। डेमोक्रेसी में जब भी समझिए कि मतलब ये नेशनल मुद्दा होता है, अगर उस पर आप सही से काम नहीं करते हैं तो आपको सरकार से जानी पड़ती है। तो ये पहला कारण इसमें ये बताया गया है। इस वजह से देखेंगे नेतन्याहू जो मतलब जो समझिए इजराइल है इतना एग्रेसिव अटैक किया वहाँ पे। तो ये एक कारण है, डेमोक्रेसी पहला नंबर कारण है। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा, और राजशाही भी होती तो समझिए वो करती हैं, क्योंकि समझिए देश सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा तो ये सुरक्षा, अगर सुरक्षा में समझिए थोड़ा सा भी इजराइल चूक करता है तो उसको वहाँ से नक्शा से हटा दिया जाएगा। थोड़ा सा अगर किसी भी मतलब जो आसपास के देखेंगे कंट्री हैं, इनको लगता है कि इजराइल मतलब कमज़ोर है, तो फिर वहाँ पे वो भी देखेंगे कि हमास का पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे या फिर इजराइल को हटाने के लिए। तो ये हमेशा से अस्तित्व का लड़ाई लड़ते हैं जो इजरायली होते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा पूरी तरह से इनको नक्शे से हटा दिया जाता है, ये बोला जाता है। तो इसलिए भी एग्रेसिवपन वहाँ पे दिखाना बहुत ज़रूरी था, दिखाना ज़रूरी था, ताकि दिखा के जो हो सके समझिए वहाँ पे उनको एक मैसेज दिया जा सके कि अगर अटैक करोगे तो फ्यूचर में फिर मतलब इससे बुरा हाल हो सकता है तुम्हारा। अगर समझिए इजराइल यहाँ पे थोड़ा सा भी पीछे हटता तो ये जाके मतलब समझिए जितने भी आस पड़ोस के कंट्री हैं और सपोर्ट करते हैं हमास को, चाहे जो सपोर्ट मतलब समझिए डायरेक्टली भी आ सकता है, अभी तो इनडायरेक्टली आ रहा था। तो इसके लिए भी देखेंगे इतना एग्रेसिव अटैक किया वहाँ पर। और तीसरा आपको कारण देखने को मिलेगा, तो तीसरा कारण है ये डिफेंस, बहुत ज़्यादा डिफेंस प्रोडक्ट है समझिए ये बेचते हैं। तो डिफेंस का जितना भी चीज़ें हैं बेचते हैं, तो ये अगर समझिए इन पे अटैक होता है और ये अपनी ही आत्मरक्षा नहीं कर पाते हैं तो कोई देश क्यों खरीदेगा इनके डिफेंस प्रोडक्ट को। तो इसलिए भी ये इसके लिए इम्पोर्टेंट था इजराइल के लिए कि ये दिखा सके कि हम अपना डिफेंस आराम से कर सकते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट होता है बहुत उत्तम होता है। इन सब को दिखाने के लिए भी ये ज़रूरी था, क्योंकि बहुत बड़ा कमाई देखेंगे डिफेंस से होता है इजराइल का। तो ये दिखाने के लिए भी इतना एग्रेसिव अटैक किया था। लेकिन अभी देखेंगे तो इनके दांत खट्टे हो गए हैं, और अभी 50 बस देखेंगे जो लोग हैं इनको छोड़ने का, इजरायली लोग हैं उसका बात हुआ है, और एक के बदले 3 इनको छोड़ना पड़ेगा तब छोड़ेंगे, इसके लिए सीज फायर हुआ है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमास के पास कुछ देखेंगे बिल्कुल रिसोर्स नहीं है। और सैनिक भी कितना 25-26 हज़ार होंगे, इजराइल के पास बहुत ज़्यादा 4-5 लाख सैनिक है समझिए तब भी। और फिर देखेंगे बिजली भी यही देता है, सब कुछ यही, बिजली पानी यही देते हैं। तो सप्लाई चैन भी काट दिए हैं, बिजली भी काट दिए हैं, चारों तरफ से घेराबंदी है। फिर भी वो देखिए कम्युनिकेशन भी कर ले रहे हैं, कम्युनिकेशन कर भी ले रहे हैं। और इनके इतने दिनों से देखिए जो मतलब लोगों को वहाँ पे समझिए कि बंधक बना के ले गया था, ये खोज नहीं पा रहे हैं ये लोग, जितने भी इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी हैं चाहे सैनिक हैं वो खोज नहीं पा रहे हैं कहाँ पे हैं। तो समझिए उनका नेटवर्क कितना मजबूत हो गया है समझिए। और नेतन्याहू जी जो हैं समझिए इनका देखेंगे तो जनता जो है ये भी बोल रही है कि इन्होंने ही हमास को फंडिंग किया है, जिसके वजह से इतना हमास मजबूत हुआ है। तो ये बिल्कुल बात सही है। 2007 के बाद देखेंगे कि वहाँ के सरकार को हटाने में, फिर हमास को वहाँ पे सरकार में लाने में बहुत ज़्यादा इजराइल ने ही फंडिंग किया, और बाद में इजराइल का ही दुश्मन देखेंगे हमास हो गया। तो ये पूरा टॉपिक सा देखने को मिलेगा। तो इनके देखेंगे दांत खट्टे हो चुके हैं इजराइल के भी, और जो पावर है ये भी बोला जा रहा है कि डिक्लाइन होते जा रहा है। तो ये सब चीज़ें पूरा टॉपिक थी।
जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो।